Hello everyone, class 6 maths zone, exercise 7.2, question number 8. From the sum of 3x square minus 5x plus 2 and minus 5x square minus 8x plus 6, यानी ये जो दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनकी योग से माइनस करना है, यानी सब्ट्रैक्ट करना है 4x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 को। एक बार क्वेश्चन समझ लें कि ये जो दो एक्सप्रेशन दिए गए हैं इनके योग से दिए गए इस एक्सप्रेशन को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। ठीक है, तो दो टर्म दिए गए हैं, पहले आप इनको ऐड करिए, जितना टोटल आएगा उसमें से इसको क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसका लिखने का तरीका यही होता है कि एट फर्स्ट हम इनको ऐड करेंगे और जितना टोटल आएगा उनको हम क्या कर देंगे, उसमें से इस एक्सप्रेशन को माइनस कर देंगे। तो लिखने का तरीका ये है कि मिड ब्रैकेट में लिखेंगे। यदि ऐड करना है तो दोनों एक्सप्रेशन को, यद्यपि हम एडिशन के क्रम में विदाउट ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ब्रैकेट का यूज़ बार बार करना सीखें। यदि ब्रैकेट का यूज़ बार बार करना सीखेंगे तो हमारे सिंबल क्लियर होंगे, सिंबल क्लियर होंगे तो हमारे आंसर क्लियर होंगे। मिडिल ब्रैकेट में देंगे, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम राउंड ब्रैकेट भी बोलते हैं, इसमें हम दोनों एक्सप्रेशन को लिखेंगे, ऊपर दिए गए एक्सप्रेशन को जिनको हमें ऐड करना है, सम फाइंड आउट करना है। एक ब्रैकेट में फर्स्ट एक्सप्रेशन को प्लस का सिंबल देंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में सेकंड एक्सप्रेशन के को लिखेंगे और क्लोज कर देंगे करली ब्रैकेट से। इनकी योग से हमें माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे, और जिसे माइनस करना है जिस एक्सप्रेशन को, उसे हम अलग ब्रैकेट में लिख लेंगे। यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट हटाएंगे तो ये करली ब्रैकेट में ही रहेगा, और करली ब्रैकेट में रहेगा तो आप ये जानते ही हैं कि प्लस के कंडीशन में सिंबल चेंज नहीं होते हैं, तो सेम टू सेम हम लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, और यहाँ पे देखें प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 8x और प्लस 6 हो जाएगा। अब जबकि नेक्स्ट एक्सप्रेशन के पहले माइनस का सिंबल दिया गया है, तो जब भी ब्रैकेट हटेगा तो इसमें आए हुए जितने भी टर्म होंगे उनका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज। यहाँ पे प्लस 4x स्क्वायर है तो माइनस 4x स्क्वायर होगा, 9x है माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस 9x, प्लस 7 है तो माइनस 7 होगा। अब लाइक टर्म को हम एक साथ कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर दिया गया, माइनस 5x स्क्वायर हमने लिखा, फिर माइनस 4x स्क्वायर, इन सबको हम अंडरलाइन कर लेंगे। अब x वाले टर्म को देखेंगे, माइनस 5x, फिर माइनस 8x, और यहाँ पे प्लस 9x अंडरलाइन कर लिया गया। और उसके बाद दिया गया है 2 वाला, तो 2 लिखेंगे, 2 जो है कांस्टेंट है, 2 प्लस 2 है, फिर प्लस 6 है, और ये माइनस 7 है, अंडरलाइन कर लेंगे। अब सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखेंगे कि 3 टर्म्स में पॉजिटिव कौन है, तो केवल 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर लिखे हैं, दोनों नेगेटिव जुड़ जाएंगे तो -4 -5 कितना हो जाएगा, -9x स्क्वायर, अंडरलाइन कर देंगे। जब तक ये कम्प्लीटली सॉल्व नहीं होगा तब तक हम अंडरलाइन करके ही रखेंगे। नेक्स्ट टर्म में चलेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 2 पॉजिटिव है, नहीं सिंगल पॉजिटिव है, केवल +9x है, तो +9x हम एट फर्स्ट लिख लेंगे, यानी पॉजिटिव को एट फर्स्ट लिखने का प्रयास करें और निगेटिव को लास्ट में लिखने का प्रयास करेंगे। -5x और -8x दोनों जुड़ जाएंगे तो -13x होगा, अंडरलाइन कर देंगे। यहाँ पे पॉजिटिव 2 प्लस 2 प्लस 6 हो जाएगा +8 और -7 अंडरलाइन कर देंगे। अब जो सॉल्यूशन फाइंड आउट होगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर लाइक टर्म तो है, लेकिन एक निगेटिव है और एक क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या कर देंगे, माइनस। ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करेंगे, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6 आएगा, और ग्रेटर नंबर नेगेटिव होगा तो आंसर भी क्या होगा, नेगेटिव -6x स्क्वायर हो गया। सेम कंडीशन यहाँ भी है, -13x क्या है, ग्रेटर है, नेगेटिव है, तो आंसर भी नेगेटिव होगा, 13 - 9 हो जाएगा 4x, यानी -4x, और +8 में से -7 तो हम कर ही सकते हैं, तो आंसर आएगा +1। ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, बाय हाउ मच इज 2x - 3y + 4z ग्रेटर दैन 2x + 5y - 6z + 2।
क्वेश्चन ये बोला गया है कि ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो सेकंड एक्सप्रेशन से कितना बड़ा है। सामान्य सी बात है, 100 जो है वो 99 से कितना बड़ा है, तो सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 100 में से 99 को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1। यानी आप बताएंगे कि 100 जो है 99 से 1 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकेंड एक्सप्रेशन को माइनस कर देंगे, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट एक्सप्रेशन को फर्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे, यदि हमें माइनस करना है तो माइनस का सिंबल देंगे, सेकेंड एक्सप्रेशन को एक ब्रैकेट में लिखेंगे। सेम कंडीशन हम फॉलो करेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन के सभी टर्म सेम टू सेम आ जाएंगे और सेकेंड एक्सप्रेशन के सभी टर्म के सिंबल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इस एक्सप्रेशन के पहले माइनस का सिंबल है। तो +2x है तो -2x, और +5 है y है तो -5y, और -6z है तो +6z, और +2 है तो -2। अब लाइक टर्म को एक साथ कर लेंगे, 2x फिर -2x अंडरलाइन कर लेंगे, -3y और -5y अंडरलाइन हो जाएगा, +4z और उसके बाद +6z अंडरलाइन कर देंगे, और कांस्टेंट टर्म केवल -2 है तो -2 लिख लेंगे। और फर्स्ट वाले अंडरलाइन टर्म में आएंगे ग्रुपिंग में, तो +2x और -2x क्रॉस आउट हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। -3y -5y दोनों जुड़ जाएंगे तो -3 -5 कितना हो जाएगा, -8y, +4 +6 हो जाएगा, +10z और -2, ये हो जाएगा हमारा आंसर, -8y +10z -2। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।